एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सबसे पहले अगर टाइटल को समझे तो यहाँ पे स्प्रिंग यानी कि जो चाइल्डहुड डेज होते हैं, राइट, वो जो बचपना होता है, कैसे वो कुछ बच्चों का खो जाता है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फैमिली की या फिर गरीबी इतनी होती है, राइट, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। दैट इज व्हाई द नेम इज लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि कहानियां ऑफ स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, राइट, वो बचपना जो चुरा लिया गया। एंड द ऑथर, द राइटर इज अनीस जंग। अनीस जंग इज अ फीमेल राइटर। तो जब भी अगर आंसर में हमें फ्रेम करना होगा तो शी से रेफर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेल राइटर है, तो ऐसा नहीं है। अनीस जंग, बहुत अच्छे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारी स्टोरी है, ये चैप्टर कौन से इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में हमें इस चैप्टर को लेना है। तो इन लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनीस जंग यानी कि जो ऑथर है वो एक्सपोज कर रही है इश्यूज ऑफ नेशनल शेम, इंडिया के लिए जो बहुत ज्यादा शर्मनाक इश्यूज हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर, छोटी उम्र में बच्चे जो काम करते हैं, राइट, पैसे कमाने के लिए। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन इन द नेम ऑफ ट्रेडिशंस, कैसे जो हम दो कहानियां, इस एक स्टोरी के अंदर हम दो कहानियां पढ़ेंगे, एक सीमापुरी की, एक फिरोजाबाद की, कैसे दोनों में कल्चर और ट्रेडिशन के नाम पे लोगों को एक अंधविश्वास डाल के कैसे वो अपनी पॉवर्टी को छुपा रहे हैं और एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, वो इसमें शेयर किया गया है। और कैसे जो भाई हाई रैंक पे पावर है, जिनके पास पोजीशन है, जैसे कि पुलिसमैन, मिडलमैन, राइट, वो कैसे करप्ट हो रहे हैं। सो द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन एज वेल, ये तीन इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस स्टोरी को हम दो कहानियों में पढ़ेंगे। पहले सीमापुरी, राइट, जहां पे साहिबे आलम की कहानी, और दूसरी जगह फिरोजाबाद। तो सबसे पहले जो ऑथर है अनीस जंग, वो सीमापुरी पहुंचती हैं और वो देखती हैं भाई एक लड़का जिसका नाम है साहिब। सो भाई एवरी मॉर्निंग साहिब, सन ऑफ अ माइग्रेंट फैमिली, माइग्रेंट यानी कि जो दूसरी जगह से आके सेटल हुए हैं, फ्रॉम ढाका, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। तो ये बांग्लादेश से जो राइट इमिग्रेंट्स थे, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की ये एक सेटलमेंट है सीमापुरी में। तो साहिब इज फ्रॉम अ माइग्रेंट फैमिली फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि 19 ईयर्स का है। वो यार गार्बेज में जो है, कचड़े में कॉइन्स को ढूंढ रहा था एक सुबह, राइट। His family had left their village due to extreme poverty, इतनी गरीबी थी तो वो वहां से छोड़ के इधर आ गए थे। And now they live in a slum, slum जो झुग्गर झोपड़पट्टी होती है, राइट, स्लम एरिया में इन सीमापुरी। साहिब हैज नथिंग एल्स टू डू, साहिब के पास और कुछ भी नहीं है करने को, ना ही वो स्कूल जाता है, राइट, ना ही उसके पास भाई चप्पल है, वो नंगे पैर घूमता है, राइट। एंड भाई यहाँ पे जो मैं ट्रेडिशंस की बात कर रही थी, हम देखेंगे दे गिव कस्टम एंड ट्रेडिशन, कि भाई हम जो है नंगे पैर ही चलते हैं। दे गिव कस्टम एंड ट्रेडिशन एज एन एक्सक्यूज, एक बहाना है अपनी पावर्टी को छुपाने का। परपेचुअल स्टेट यानी कि नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ पावर्टी, जो उनकी नेवर एंडिंग साइकिल है गरीबी की, उसको छुपाने के लिए ये इस नंगे पैर रहने को कस्टम और ट्रेडिशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो भाई थाउजेंड्स ऑफ दीज माइग्रेंट रैग पिकर्स, रैग पिकर्स जो कचड़ों में से चीजें छाट के उनको बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, राइट, रैग पिकर्स उन्हें बोलते हैं। फ्रॉम बांग्लादेश लिव इन सीमापुरी विच इज ऑन द पेरिफेरी, पेरिफेरी यानी कि बॉर्डर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बॉर्डर पे है। बट इन डेवलपमेंट, कहने को तो भाई दिल्ली की पेरिफेरी पे है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पीछे है फ्रॉम द कैपिटल सिटी। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 इयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी नहीं है, केवल राशन कार्ड्स है, राइट। आगे चलते हैं। थ्रू रैग पिकिंग दे आर एबल टू हैव समथिंग एट द एंड ऑफ द डे, कुछ पेट भरने को मिल जाता है ताकि खाली पेट सोना ना पड़े और पेट जो है भूखमरी, हंगर की वजह से दर्द ना हो। फॉर चिल्ड्रन, भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो क्वेश्चन आंसर में भी पूछी जाती है। फॉर चिल्ड्रन द गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, while for the elders it is a mean of सर्वाइवल। तो भाई जो बच्चे हैं वो तो बड़े शौक से गार्बेज में, कूड़े में चीजें ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें कुछ कुछ यूनिक मिल जाता है, कॉइन्स मिल जाते हैं, लेकिन जो एल्डर्स हैं उनके लिए तो ये केवल पैसे कमाने का सहारा है। नाउ अब क्या है भाई, साहेब जो है दिखाया है कि
काम करने लगा है एक टी स्टॉल में डाउन द रोड। पहले उसकी कहानी बताई, पहले वो केयर फ्री था, बड़ा हंसमुख था, इंजॉय करता था गार्बेज में से चीजों को ढूंढना। अब वो काम कर रहा है एक टी स्टॉल पे, 800 रुपीज उसे दिन के मिल रहे हैं, लेकिन जो इसका केयर फ्री एटीट्यूड था, जो बचपना था, वो अब चेंज हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। आगे चलते हैं जी। He works for someone else now and he is no longer the master of his own, right? अब वो एक ओनर के अंडर काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो in this bad world, hopeless world, the author also finds stories of resilience and fortitude, children who have refused to accept their condition। तो भाई यहाँ पे भले ही होपलेस सिचुएशन लग रही है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बुरी सिचुएशन के बाद भी खुश है। रेजिलियंस यानी कि टू बी हैप्पी इवन इन दिस सिचुएशन, एंड फोर्टिट्यूड जिनमें वो करेज है, वो स्ट्रेंथ है इसको ओवरकम करने की। चिल्ड्रन हु हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट देयर कंडीशन दस ओपनिंग न्यू विस्टास फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स लाइक देम। अभी हम यहाँ पे प्रॉपर जो साहिबे आलम साहिब का थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच कर लेंगे, क्या क्या बताया गया है, क्या पॉइंट्स बताए हैं। सो भाई साहिबे आलम नाम तो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन ये एक आयरॉनिक नेम है, यानी कि एकदम ऑपोजिट है जैसा रियल में साहिब है। ही इज अ रैग पिकर। ही इज अ यंग बॉय हु मूव्ड विद हिज फैमिली फ्रॉम द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका इन 1971। एवरी मॉर्निंग द ऑथर सीज हिम सर्चिंग फॉर ट्रेजर्स इन द लोकल गार्बेज हीप्स। हीप्स यानी कि गार्बेज के जो कूड़ेदान के पहाड़ बन जाते हैं, उनमें वो ट्रेजर ढूंढता है, कुछ चीजें जो उसको काम की लगे। He cannot go to school because of poverty and works barefoot, नंगे पैर घूमता है। He lives in Simapuri with many others who survive by collecting scraps and lack, यानी कि कमी है बेसिक नेसेसिटीज की वहां पे। He dreams, क्या ड्रीम है साहिब की कि भाई वो स्कूल जाए, और सबसे बड़ी उसकी ड्रीम है कि वो टेनिस खेले। क्यों? क्योंकि भाई वो अक्सर दो लोगों को टेनिस खेलते हुए देखता था, और उनमें से एक ने उससे अपने यूज्ड जूते भी दिए, राइट, भले ही गंदे थे, उसमें भी वो काफी ज्यादा खुश हो गया था, राइट। सो but feels happy just wearing old thrown away shoes, accepting his fate, right? This is resilience. His carefree nature disappears when he starts working as a child labor at a tea shop. Clear? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं जी। अब हम आते हैं अपनी दूसरी कहानी पे, जो है फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में हम बात कर रहे हैं मुकेश की, ठीक है जी। तो फिरोजाबाद में भी जो राइटर है अनीस जंग जाके देखती हैं, तो उनको ये सब देखने को मिलता है, ये उनकी ऑब्जर्वेशन है। मुकेश इज वन सच बॉय हु लिव्स इन द बैंगल टाउन ऑफ इंडिया, जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है फिरोजाबाद। His family is engaged in making bangles and there are thousands of children working in the glass furnaces. भाई हजारों की तादाद में बच्चे भी जो हैं ग्लास फैक्ट्रीज में काम करते हैं बैंगल मेकिंग में। फर्नेस क्या होता है भाई? बेसिकली एक डार्क सी आप जगह में जहां पे आप जो मेटल है उसको पिघलाते हो, राइट, वो काम विद हाई टेम्परेचर्स, बहुत गर्म होता है क्योंकि आप लिटरली फायर वगैरह यूज करके मेटल को पिघलाते हैं। इन डिंजी सेल्स यानी कि जो बहुत डार्क है, कोई लाइट नहीं है, बहुत कंजेस्टेड है, विदाउट एयर एंड लाइट। He lives in half built shack परमानेंट हाउस नहीं होता, राइट, ऐसे कच्चा हाउस टाइप्स, एक हट सी बना दी वैसे करके। His sister-in-law makes food for the family and their grandmother believes in destiny, कि भाई ये तो हमारी डेस्टिनी है और इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं, और हमारी फैमिली, क्योंकि ये ट्रेडिशन चलता आया है, यहाँ के लोग यही करते हैं, इसलिए हम भी यही करते हैं और ऐसे रहते हैं। They think since they are born in caste of bangle makers, they are destined to do so as well, right? तो इसीलिए ग्रैंडमदर जो है डेस्टिनी में बिलीव करते हैं कि जो है अब यही है। बट मुकेश की ड्रीम्स है। मुकेश इज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड वन डे ड्राइव अ कार and become a motor mechanic. So what is the dream of Mukesh? Motor mechanic बनना। The bangle makers of Firozabad make beautiful bangles for everyone to wear, but these poor people work in a much unorganized manner, hence they are easily exploited by the middlemen. Middlemen यानी कि
भाई ये बैंगल मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये मिडलमैन किसी को दे रहे हैं जो जाके मार्केट में रिटेलर्स को दे रहा है, राइट। तो बीच में ये सप्लायर जो है ये काफी ज्यादा प्रॉफिट खा जाता है और इनको कुछ भी नहीं मिलता जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये बात हो गई मिडलमैन की, राइट। तो इसी वजह से एक्सप्लॉइट होते हैं और ये अभी भी गरीब है, राइट। आगे चलते हैं। और क्योंकि कुछ सप्लायर्स के साथ जो मिडलमैन है उन्हीं के साथ काम करते हैं, ये एक्सप्लॉइट होते हैं। जब ये इस साइकिल से निकलने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा डायरेक्ट आप समझ लो कि रिटेलर से बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई इनको पैसे मिल जाए, तब पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होके इनको मार पड़ती है। तो इनको अनऑर्गेनाइज ही रहना पड़ता है और ऑर्गेनाइज ये हो नहीं पाते ड्यू टू द करप्शन। क्लियर? On one hand, they are burdened by the stigma of the caste that they are born in. क्या स्टिग्मा है कि हम बैंगल मेकर्स की कास्ट में बॉर्न हुए हैं तो हमें यही करना है। एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर एक्सप्लॉइटर्स, जो मिडलमैन है, जो पुलिसमैन है, जो कीपर्स ऑफ लॉ है, यानी कि जो हमारी जुडिशियरी है, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। सो दैट इज वाई जो हमने शुरू में पढ़ा, जो इशू है क्या क्या डिस्कस किया गया है, चाइल्ड लेबर है ना, और जो ट्रेडिशंस वाला है वो यहाँ पे भी है ना, स्टिग्मा ऑफ कास्ट। उधर क्यों था? क्योंकि वो नंगे पैर बेयर फुट वाला ट्रेडिशन बोल देते थे और यहाँ पे डेस्टिनी बोल के दैट वी आर मेड टू डू दिस, इसीलिए देयर इज नो एस्केप। और तीसरा क्या था? एक्सप्लॉयटेशन बाय दोज इन पावर। क्लियर? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आता है, इस पे बार बार क्वेश्चन भी आता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है जो वर्किंग कंडीशंस है ये ग्लास बैंगल फैक्ट्री में, वो बहुत ज़्यादा खराब है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है वहाँ के वर्कर्स को। तो ग्लास बैंगल मेकर्स लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड ऑफन स्लीप हंग्री, राइट। खाली पेट ही सोना पड़ता है। उनके जो नेबरहुड्स हैं वो काफ़ी डर्टी हैं, स्मेल आती है वेस्ट की, विद ब्रोकन डाउन होम्स, टूटे हुए मकान है जिनमें बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है। दिस इज द वर्किंग कंडीशन। पीपल एंड एनिमल्स क्राउड दीज एरियाज, बहुत क्राउडेड है, बहुत लोग हैं और साथ ही में बहुत जानवर भी हैं वहाँ। मैनी एडल्ट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वर्क इन द हॉट फर्नेस ऑफ फिरोजाबाद। हॉट फर्नेस जो फैक्ट्री है जहाँ पे ये काम होता है मेल्ट करने का, और बहुत ज़्यादा हीटेड कंडीशंस होती है तो बहुत बेकार है। दे वर्क लॉन्ग आवर्स इन अनसेफ एंड हार्मफुल कंडीशंस। द फैक्ट्रीज आर वेरी हॉट विद पुअर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन यानी कि हवा पास नहीं हो पाती, एंड लिटिल लाइट, बहुत ज़्यादा डार्क भी रहता है। साथ ही में बहुत सारी पाइल्स ऑफ बैंगल्स फिल द मेसी यार्ड्स, जो भी जगह है वहाँ पे बैंगल्स और बैंगल्स के टुकड़े पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। एंड यंग बॉयज कैरी देम थ्रू नैरो क्राउडेड लेन्स, बहुत पतली पतली गलियां हैं। This can be your perfect answer. Boys and girls work under dim oil lamps. बहुत ज्यादा डिम लाइट में वो काम करते हैं, कनेक्टिंग ग्लास पीसेस, गेटिंग यूज्ड टू डार्कनेस मोर देन डे लाइट। उन्हें अंधेरे में रहने की काम करने की आदत हो गई है एज कंपेयर टू डे लाइट। द डस्ट, भाई साथ ही में जो डस्ट आता है जब बैंगल्स की पॉलिश होती है वो आंखों में लगता है, चुभता है और उससे काफी ज्यादा आई हेल्थ भी खराब होती है और भी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। Money lenders, police, government officials and politicians exploit the poor workers, trapping them in a cycle of poverty. अब वो इधर से निकल नहीं पा रहे हैं, एक विशियस यानी कि एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंस गए हैं ड्यू टू दोज इन पावर। मनी लेंडर्स, साहूकार जो है, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस, राइट। नाउ दे लिव इन अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ मिसट्रीटमेंट बाय द अथॉरिटीज। तीनों इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं, है ना जी। क्या क्या हजार्ड्स है, क्या क्या वो हेल्थ कंडीशंस फेस कर रहे हैं। भाई एक्सीडेंट होते हैं, जो आई साइट है वो खराब हो रही है, विजन यानी कि आंखों का जो आई साइट है उसमें खराबी आ रही है, इंपेयरमेंट, बर्न, कई बार जल जाते हैं, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है क्योंकि वेंटिलेशन सही नहीं है। फिजिकल एंड मेंटल फटीग, भाई फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक जाते हैं। डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं क्योंकि ना तो प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, ना प्रॉपर खाना मिल रहा है, ना हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है। पुअर हेल्थ ड्यू टू अनसैनिटरी कंडीशंस, बिल्कुल भी सेफ और वी कैन से
साफ सुथरी कंडीशंस नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, एंड एयर फ्लो लिमिटेड है। जेनेटिक इश्यूज आते हैं, क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली केमिकल्स को एक्सपोज होते हैं वाइल वर्किंग इन दीज हॉट फर्नेसेस। समझे बात? बहुत बढ़िया। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट द ऑथर ऑब्जर्व्ड ऑफ द वर्किंग कंडीशंस इन फिरोजाबाद, द बैंगल मेकिंग सिटी। चलिए मुकेश के बारे में एक बार रिविजन कर लेते हैं। ही इज फ्रॉम फिरोजाबाद, अ सिटी फेमस फॉर द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। ही वर्क्स hard in a glass furnace, right? Melting and shaping glass bangles at very high temperature, है ना? जो ग्लास बैंगल्स हैं उनको पिघलाता है, शेप करता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी में, डर्टी जगह पे, बहुत छोटी जगह पे, स्मॉल स्पेस पे, विद नो प्रॉपर लाइट विच पुट्स हिज आईसाइट एट रिस्क। समझ रहे हो? ये वो पॉइंट्स है जो तुम्हें आंसर में लिख के आने हैं। Even though he continues his family tradition for now, लेकिन he is different from many young people in Firozabad who have lost hope। बाकियों ने तो उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन जो मुकेश है वो, उसका एक सपना है, वो कार चलाना चाहता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। He has a dream, he wants to become a motor mechanic and live an independent life। He is determined, right? Determined यानी कि फोकस है वो इस चीज को करने के लिए, एंड बोलता है आई विल परसिवियर, आई विल परसिवियर, यानी कि इवन इन दीज डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, अभी बुरा समय चल रहा है लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा और अपने सपने को जरूर सच करूंगा। इवन इफ द वर्कशॉप इज फार फ्रॉम हिज होम, अगर घर से दूर भी जाना पड़े, काम करना पड़े, मैं करूंगा। He is determined to follow his dream because he does not want to continue making bangles and refuses to let his caste or society hold him back. Right? अब एक बार फटाफट से देखते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, राइट? उससे अब हम कोरिलेट कर पाएंगे तो ही जाके ये सक्सेसफुल एक समरी बन पाएगी। देखिए जी जरा, चाइल्ड लेबर दोनों साहिब और मुकेश कर रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन इन द नेम ऑफ ट्रेडिशंस, वहां नंगे पैर घूमते हैं, और साथ ही जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं कोई आइडेंटिटी नहीं है। दूसरी जगह क्या है यहाँ पे? एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रही है? बिकॉज दे आर स्टिल स्टक इन द विशियस नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ मेकिंग बैंगल्स ड्यू टू देयर कास्ट। करप्शन by those in power and position। क्यों? क्योंकि फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है वहां पे मिडल मैन, मनी लेंडर्स, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये सब करप्ट हैं, एंड उन्हीं की वजह से और ज्यादा जो पुअर लोग हैं वो पुअर हो रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने एक सेंटेंस पढ़ा था उसका मीनिंग अब हमें समझ में आएगा। ये वाला सेंटेंस, इसकी बात कर रही हूं मैं। इन दिस ब्लीक वर्ल्ड, होपलेस वर्ल्ड में द ऑथर फाइंड स्टोरीज ऑफ रेजिलियंस, जो गिव अप नहीं कर रहे हैं डिस्पाइट देयर सैड सर्कमस्टेंसेस, एंड फॉर्टिट्यूड, जिनमें वो हिम्मत है आगे बढ़ने की। ऐसे चिल्ड्रन साहिब एंड मुकेश हु हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट देयर कंडीशन, जो अभी अपनी आज की जो सिचुएशन है उसमें सेटल्ड और खुश नहीं है, जो आगे बढ़ के न्यू स्टोरीज, न्यू सक्सेस पाना चाहते हैं अपने लिए, अपने सपनों के लिए, एंड वो औरों से डिफरेंट हैं। अब समझ में आया? दिस इज द कंक्लूजन, जो कि आप ये की टर्म्स ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो दिस वाज एन ओवरऑल समरी प्लस एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए बात क्या है, आपको मैंने इस हिसाब से समरी कराई है कि आपके जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आंसर आएंगे और जो बोर्ड्स में पूछा जाता है उससे रिलेट हो रही है ये पूरी, राइट? सो दिस वाज द बेस्ट समरी प्लस एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमारा सारा जो वाइड इम्पैक्ट है, डिफरेंट सिचुएशंस है, प्रॉपर कंपैरिजन है, हम प्रॉपर कैरेक्टर स्केच कह दे, सब कुछ कवर हो गया है। एंड आगे चल के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और भी चैप्टर की जो समरीज है वो मैं ला रही हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो गाइज दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.